नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशानुसार समस्त शिक्षकों को अपने टैब भरने अनिवार्य है। तो समस्त शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब द्वितीय छमाही जुलाई 23 से दिसंबर 23 तक ऑनलाइन शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से भरना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षक लेवल 1, 2 और संस्था प्रधान 29 जनवरी से है जो 3 फरवरी 2024 तक अपना टैब भरना सुनिश्चित करेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1, 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक अपना टैब भरेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल स्कूल के शिक्षक, संस्था प्रधान अपना टैब है जो 12 फरवरी से 17 फरवरी तक भरेंगे। तो साथियों, हमें टैब भरने हेतु संबंधित कार्मिक के स्टाफ लॉगिन आईडी पे जाएंगे और इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ है जो लेफ्ट कॉर्नर में अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और बीच में है टैब 2023 पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 23-24 खुल जाएगा, भाग 2। और यहाँ है जो कार्मिक से संबंधित सूचना प्रदर्शित होंगे जुलाई 23 से दिसंबर 23 तक के। यहाँ टैब के 3 भाग है, भाग 1, 2, 3। भाग 1 पहले से ही खुला हुआ आ जाएगा और यहाँ आपकी कक्षाएं, विषय प्रदर्शित होंगे। अगर विषय कक्षा में कोई सी प्रकार का परिवर्तन हो तो विद्यालय के शाला दर्पण लॉगिन आईडी से चेंज करेंगे। तो जैसे हम सुनिश्चित करने के पश्चात नीचे बढ़ेंगे और यहाँ विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति और अन्य संस्था विभाग में प्रतिनियुक्ति आदि यस नो पर क्लिक करेंगे। फिर है जो आगे शिक्षक को स्वयं के आधार पर है जो यहाँ रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग दे, यानी स्वयं को अपनी रेटिंग यहाँ देनी है। संस्था प्रधान को है जो आगे अपनी रेटिंग अनुसार बढ़नी है। फिर 1 का मतलब है औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। तो इसके अनुसार इन सामने जो प्रदर्शित पॉइंट है इनके आधार पर अपने को रेटिंग बढ़नी है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा आगे वाला ऑप्शन बाद में खुलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी रेटिंग है जो अपने को स्वयं के अनुसार, स्वयं को जो उचित लगे उसके अनुसार हम अपनी रेटिंग भरेंगे। जैसे ही मैं यहाँ रेटिंग अपने स्वयं के हेतु भर रहा हूँ, आप भी अपनी रेटिंग 5, 4, 3 जो भी आपको उचित लगे रेटिंग भरेंगे और रेटिंग समस्त पॉइंटों पे देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप चाहे तो 5, जिस विषय में आपकी रेटिंग समझ कम हो उस पर 4 भी दे सकते हैं और 5 भी दे सकते हैं। अगर आप किसी कार्य विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट है तो 5 देवे और औसत है, औसत से थोड़ा अच्छा है 4, 3 उसके अनुसार रेटिंग देवे। और रेटिंग देने के पश्चात नियंत्रण अधिकारी के मोबाइल नंबर आदि नाम सेव करके सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अगला पेज खुलेगा। किसी कारणवश सर्वर एरर की वजह से सेव सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता है तो आप सूचना को मिलान करके फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे सेव पर क्लिक करेंगे अगला पेज खुल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो साथियों, जैसे सेव पर क्लिक किया, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब हम पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर लेंगे और इस तरह की सूचनाएं हैं जो 1 से 3 तक रेटिंग देनी है। शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां हैं। तो इस लेफ्ट साइड की जो चुनौतियां हैं, कोई सी भी 3 चुनौतियों को 1, 2, 3 रेटिंग हमें देनी है। आप अपने अनुसार जो भी कोई भी रेटिंग दे सकते हैं। आपको जो चुनौती विद्यालय में या विद्यालय में कार्य करते समय जो चुनौती लगे उसके अनुसार रेटिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ बच्चों की है जो अनियमितता को रेटिंग मैंने यहाँ 1 दी हूँ। आप चाहे तो किसी अन्य को भी चुनौती, आपके विद्यालय की अन्य चुनौती हो सकती है तो आप उसको रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम रेटिंग दे देंगे 1, 2, 3, कोई सी भी 3 रेटिंग देनी है। और इसी तरह हम आगे है जो शिक्षक के द्वारा जो प्रशिक्षण की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है वो प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को हम रेटिंग देंगे। तो जैसे हम अपनी जो अपने को क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है, मेरे विषय में मुझे अंग्रेजी का मैं रेटिंग में प्राथमिकता में 1 नंबर दे दूंगा, गणित को 2 दूंगा और अन्य शिक्षण कौशल प्रशिक्षण या जो भी है आप भी अपने अनुसार रेटिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, टैब की समस्त प्रक्रिया जानने हैं तो हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। इसी प्रकार हम रेटिंग देते हुए आगे
बढ़ेंगे। जैसे हमने 1 नंबर अंग्रेजी को दिया, 2 नंबर गणित विज्ञान वाले को दिया, 3 नंबर शिक्षण कौशल को दिया और आगे पेज को स्क्रॉल कर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ है जो कुछ है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त उस कार्य के संबंधित कॉलम में यस नो पे टिक करना है। तो जैसे शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, कोविड-19 इस बार नहीं हो रहा है तो कोविड-19 को मैंने अनटिक कर दिया है। अन्य योगदान प्रेरणा देते हुए सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे टैब का भाग 3 अंतिम पेज खुल जाएगा। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ हमें है जो ट्रेनिंग से संबंधित सूचनाएं भरनी है। तो आपने इस 6 माह में कौन कौन सी ट्रेनिंग की संपादित की उस ट्रेनिंग के बारे में आपको भरनी है। तो साथियों हमने FLN आधारित सफल जो ट्रेनिंग है वो की, तो FLN सफल ट्रेनिंग वाले पर क्लिक करेंगे और किस माह में हमने ट्रेनिंग की। तो यहाँ जो कैलेंडर खुल रहा है इस कैलेंडर में से माह और दिनांक लेंगे। तो यहाँ हमारे है जो हमने 17 जुलाई से 6 दिवस की ट्रेनिंग की थी। तो मैं यहाँ जो है 17 जुलाई 2023 से और हमने 6 दिवस की ट्रेनिंग की थी तो 17 जुलाई 2023 सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिसेशन का प्रारंभ दिनांक और प्रैक्टिसेशन की अवधि में हम 6 दिवस लिखेंगे और प्रैक्टिसेशन की भूमिका। तो साथियों प्रैक्टिसेशन की भूमिका आपने जिस भूमिका के अनुसार प्रैक्टिसेशन में भाग लिया है आप प्रैक्टिसेशन की भूमिका 1 भरेंगे। जैसे शिक्षक है तो 1, प्रधानाध्यापक है तो 2, अन्य तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और फिर है जो प्रैक्टिसेशन से संबंधित कोई विशेष टिप्पणी तो FLN सफल ट्रेनिंग या जो सफल की जो आपको जो भी जिस भी प्रकार की ट्रेनिंग की है उससे संबंधित आप लिख सकते हैं। और फिर प्रैक्टिसेशन में किस संस्था के द्वारा कराया गया तो संस्था के द्वारा कराया गया तो 2 और डाइट के द्वारा 1 आदि कॉलम भरेंगे और फिर सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे है जो फिर कंप्यूटर प्रैक्टिसेशन से संबंधित सूचना है उसमें नो पे क्लिक करेंगे और अगर आपने प्राप्त किया है तो यस करें अन्यथा नो करेंगे। फिर आगे बिंदु है फिर आगे साथियों अन्य बिंदु पाठ्य पुस्तक प्रैक्टिसेशन विभाग के प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हो तो नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देंगे। जैसे रेटिंग दे देंगे फिर डाटा सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे, सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों आप अपना टैब भरेंगे और टैब भरने के पश्चात सुनिश्चित कर देंगे कि आपने जो सूचना भरी है वो सही है। फिर उसके पश्चात फाइनल लॉग पर क्लिक करेंगे। जैसे फाइनल लॉग पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक पूछेगा कि आपने है जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से है जो पूरी तरह संतुष्ट है। फिर हाँ लॉक पे करें क्लिक करेंगे। जैसे हाँ लॉक करेंगे आपका प्रपत्र है जो टैब है लॉक हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।